वेल गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा अबाउट HTML स्टाइल शीट के बारे में। जाना HTML स्टाइल शीट क्या होता है, अगर हमें HTML स्टाइल शीट को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है तो कौन से 3 तरीके होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में हम VS कोड में चलेंगे और यहाँ पे कोड करके देखेंगे बेसिकली HTML स्टाइल शीट के ऊपर, और उन 3 वे को जानेंगे जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमें अपने VS कोड में यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद हमें एक नए फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शीट के नाम से एक नया क्रिएट कर रहा हूँ, स्टाइल शीट डॉट एच टी एम एल के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्टाइल शीट डॉट एच टी एम एल के नाम से नया फाइल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना बॉयलर प्लेट इंक्लूड करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट जो है अपना टाइटल भी चेंज करूंगा। तो यहाँ पे HTML स्टाइल शीट के नाम से मैं एक नया अपना टाइटल इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे हमारा HTML स्टाइल शीट के नाम से हो चुका है। तो यहाँ पे बॉडी के इनसाइड आ जाना है, हमें एक पैराग्राफ टैग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो आपको सिंपली पी टैग को इंक्लूड करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पे मैं लॉरेम जैसे के लिए 10 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लॉरेम 10 एंटर करूंगा। तो हमारा जो यहाँ पे 10 वर्ड का कंटेंट आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर हमने कंटेंट ऐड किया। अगर बेसिकली हम गो लाइव पे क्लिक करें तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने पैराग्राफ के इनसाइड लिखा है यहाँ पे देखने को मिला है, ये कुछ नया नहीं गाइस। अभी हम इसमें जानेंगे सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा स्टाइल शीट से रिलेटेड, जो हमारा है इनलाइन सीएसएस का कंसेप्ट। तो इनलाइन में बेसिकली हम स्टाइल कीवर्ड को ऐसा एट्रीब्यूट यूज करते हैं अपने पैराग्राफ या किसी भी HTML एलिमेंट के ओपनिंग टैग में, अगर हमें स्टाइल शीट इंक्लूड करना है इनलाइन सीएसएस के कंसेप्ट से। यहाँ पे मैं स्टाइल को यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्टाइल कीवर्ड लिखूंगा। और बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर हमें CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है तो हमें 3 मेन कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए CSS में। जो पहला कंपोनेंट होता है बेसिकली गाइस, वो होता है हमारा सिलेक्टर। सिलेक्टर हम CSS में उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जो पैराग्राफ टैग लिया है बेसिकली ये एक HTML एलिमेंट है, तो इसके ऊपर हम CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारा HTML का एलिमेंट होता है उसको हम सिलेक्टर बोलते हैं अपने CSS में। और CSS के इनसाइड हम प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी होती है और उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप स्टाइल ऐसा एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं अपने इनलाइन के CSS कंसेप्ट में। तो यहाँ पे हमें एक कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं कलर प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं COLOR लिखूंगा और कोलन के साथ यहाँ पे मैं जो वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रेड कलर डिफाइन करना चाहता हूँ अपना जो भी पैराग्राफ है उसके इनसाइड जो भी कंटेंट है उसके कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल को यूज किया और कलर जो हमारा CSS का प्रॉपर्टी है, और इसके बाद हमने रेड जो उसका वैल्यू है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो सिलेक्टर है वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ टैग है बेसिकली। और उसको जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया वो कलर है और यहाँ पे उसका वैल्यू है रेड। अभी हम आउटपुट में जाके देखिए अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो भी कंटेंट है वो रेड कलर में हो गया। ये था हमारा इनलाइन का कंसेप्ट। अगर हम अपना मल्टीपल वैल्यू यूज करना, बेसिकली अगर हम मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं अपने CSS के तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमारा जब जब भी हम इनलाइन CSS का कंसेप्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्टर हमारा जो रहता है वो इटसेल्फ जो टैग होता है उसी को हम सिलेक्टर बोलते हैं, और उसके ओपनिंग टैग में ही हम स्टाइल को ऐसा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी देते हैं और वैल्यू देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है हमारा CSS में और वैल्यू होता है उसको सेपरेट करने के लिए कोलन है। और जो भी हमारा प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी एंड जब होता है तो उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अभी हमें अगर दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली बॉर्डर लिखूंगा, कोलन लिखूंगा और इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मैं सॉलिड लिखूंगा और 2 पिक्सल, और कलर जो भी हमारा बॉर्डर का होना चाहिए यहाँ पे अगर मैं ब्लू डिफाइन करूँ तो यहाँ पे ब्लू, और इसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने पहला प्रॉपर्टी यूज किया कलर और उसको वैल्यू दिया, और यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी बॉर्डर यूज किया और उसको कुछ वैल्यू दिया। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने बॉर्डर यूज किया जो ब्लू कलर का और 2 पिक्सल का उसका थिकनेस था। बेसिकली हमारे कंटेंट के राउंड आ चुका है। जो कलर हमने प्रॉपर्टी यूज किया ये यहाँ पे आ गया। ये था हमारा इनलाइन CSS का कंसेप्ट। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे जो है हमारा इंटरनल CSS का कंसेप्ट। बेसिकली हम कैसे इंटरनल
कंसेप्ट को यूज करते हैं अगर हमें सीएसएस का कोड अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमें सीएसएस के प्रॉपर्टी को ऐसा इंटरनल यूज करना है, इंटरनल कंसेप्ट के द्वारा यूज करना है, तो उसके लिए हमें स्टाइल को ऐसा टैग यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर हमें स्टाइल को ऐसा टैग यूज करना है बेसिकली, तो हमें हेडर सेक्शन के इनसाइड आना है। बेसिकली हेड टैग ओपन और हेड टैग क्लोज के बीच में यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली हमको स्टाइल लिखना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल लिखने के बाद ही हमारा जो VS कोड है हमको ऑप्शन दे रहा है। सो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है थोड़ा सा। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ परफेक्ट, तो यहाँ पे एंटर मारने के बाद हमें एक स्टाइल टैग प्रोवाइड कर दिया गया है VS कोड द्वारा। सो इसके अंदर अब हम बेसिकली अपने CSS के प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, और जो भी हमारा HTML का कंटेंट होगा उसको डिजाइन और मॉडिफाई करेंगे। तो सो इस कंसेप्ट को हम बेसिकली इंटरनल कंसेप्ट बोलते हैं और इंटरनल स्टाइल शीट बोलते हैं। सो यहाँ पे हम इंटरनल को यूज करने के लिए एक नया कंटेंट बेसिकली इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए मैं एक नया एलिमेंट यूज करूंगा, तो जो है हमारा डिव टैग। और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लाना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल 20 वर्ड का डमी टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली इंक्लूड कर लिया 20 वर्ड का डमी टेक्स्ट। तो इसका आउटपुट अभी देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो चलिए अभी इसके ऊपर हम अपना जो CSS का प्रॉपर्टी है इंटरनली कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास जो CSS का बेसिक सिंटेक्स होता है, इसमें एक सिलेक्टर होता है, उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस लेना पड़ता है, और उसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखूंगा, और इसको कोलन के बाद आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है। किसी भी अगर CSS का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम CSS को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्टर के नाम पे हमारा सिलेक्टर की जगह पे हमारा जो HTML का एलिमेंट का नाम होता है वो आ सकता है, क्लास आ सकता है, हमारे आईडी आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं सिलेक्टर के नाम पे। और प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे CSS के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको यूज करना पड़ता है, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। और उन दोनों के बीच में कोलन होता है, और एंड में हमारे सेमी कोलन होता है। अगर आप चाहते हैं तो मल्टीपल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें डिव टैग को कलर उसका डिफाइन करना है, बेसिकली जैसे हमने इनलाइन यूज करके किया, वैसे हमें इंटरनल कंसेप्ट यूज करके करना है, अपने कंटेंट को डिफाइन करना है, मॉडिफाई करना है डिजाइन, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिव लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें ये सिलेक्टर ऐसा एक्ट करेगा। इसके बाद हमें ब्रैकेट लेना है, कर्ली ब्रेसेस, और सबसे पहले हम अगर कलर यूज करना चाहते हैं, अपने जो डिव टैग के इनसाइड कंटेंट है उसका कलर डिफाइन करना चाहते हैं, तो कलर प्रॉपर्टी यूज करना है। और उसके बाद आप जो भी कलर, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे ब्लू और सेमीकोलन। सो यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज किया और ब्लू प्रॉपर्टी का उसका वैल्यू प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे डिव ऐसा सिलेक्टर हमने यूज किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टर और यहाँ पे प्रॉपर्टी। सो अभी हम इसका आउटपुट देखें, तो हमारा जो कंटेंट होगा डिव टैग के इनसाइड बेसिकली था, वो ब्लू कलर में हो गया। सो यहाँ पे हमने अभी इंटरनली अपने CSS का यूज किया, और अपने जो एलिमेंट है उनके ऊपर हमने अपना CSS का कोड अप्लाई किया, और उसका प्रॉपर्टी वैल्यू का अप्लाई किया। सो अगर आप चाहते हैं इसको भी बॉर्डर प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉर्डर, और कोलन, यहाँ पे डॉटेड भी लिख सकते हैं आप, और सॉलिड भी लिख सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे और मैं इसको रेड कलर प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट होगा, आप देख सकते हैं डॉटेड कलर का एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो सिंपली अभी हमने देखा कि कैसे अगर हमें इंटरनल कंसेप्ट यूज करके CSS को अप्लाई करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनलाइन कैसे अप्लाई किया जाए कंसेप्ट CSS का, और इंटरनल कैसे अप्लाई किया जाए। चलिए अब थर्ड वे को देखते हैं, कि जो हमारा एक्सटर्नल होता है, जिसमें हम बेसिकली एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं, और उसको लिंक करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट से, जिससे हमारा CSS का रूल्स और प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। तो गाइस इसके लिए हमें एक नए फाइल की जरूरत पड़ेगी, जिसका एक्सटेंशन होगा बेसिकली डॉट CSS। यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल के नाम से एक नया फाइल बना रहा हूँ। तो स्टाइल डॉट CSS, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सटेंशन क्या यूज किया, स्टाइल डॉट CSS। अभी हम बेसिकली इसके इनसाइड ही अपना जो भी CSS का कोड होगा वो लिखेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट के लिए। सो यहाँ पे मैं एक नया टैग लूंगा, बेसिकली यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया, डिव टैग का यूज किया। सो चलिए अभी हम
एक नए टैग का यूज़ करते हैं जो है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, और इसका यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी हम अपना डमी टेक्स्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 10 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया। सो अगर हम आउटपुट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट है स्ट्रॉन्ग टैग के इनसाइड बेसिकली वो बोल्ड में आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो चलिए अभी हम इसके ऊपर अगर हमें अप्लाई करना है अपना सीएसएस का कोड तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आना है और सबसे पहले हमें सिलेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारा सिलेक्टर होगा बेसिकली हमारे एलिमेंट का नेम होगा। तो हमारा हमें स्ट्रॉन्ग टैग को अपने मॉडिफाई करना है सीएसएस कोड से। तो यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर हम अपना जो प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो कलर, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एक्वा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं एक्वा लिख दूंगा। और साथ ही साथ अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे टैप करूंगा और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सपोज ब्लू देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर्टी अपने सीएसएस कोड के इनसाइड अपना कोड लिखा जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग टैग को एज अ सिलेक्टर यूज किया और उसके जो अंदर कंटेंट है उसके लिए प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन किया। कलर जो भी होगा कंटेंट का एक्वा हो जाएगा और बैकग्राउंड जो कलर होगा बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग का वो ब्लू हो जाएगा। सपोज हम चेंज करना चाहते हैं अपने कलर को तो यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है, हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हम आउटपुट देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग टैग है उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि गाइस हमने एक्सटर्नली ये सब डिफाइन किया है। तो इसको हमें सबसे पहले लिंक करना पड़ेगा। सो लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें हेडर सेक्शन में एक लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाना है, आपको सिंपली स्टाइल टैग के बाद आ जाना है। तो यहाँ पे लिंक टैग को आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आपको लिंक टैग यहाँ पे आ जाएगा प्री डिफाइंड सिंटेक्स। तो एचआरएफ के इनसाइड जो भी हमने फाइल क्रिएट किया है अपना बेसिकली CSS डॉट एक्सटेंशन के नाम से आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। आप देख सकते हैं एक्सटेंशन हमको देखने को मिला, तो उस पर हमने क्लिक किया। आपको अभी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में थोड़ा कर लेता हूँ जो इससे आपको क्लियरली विजिबल हो क्या दिख रहा है आपको कंटेंट पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिंक टैग इंक्लूड कर लिया अपने HTML डॉक्यूमेंट में, जो बेसिकली इस पेज को हमारे इस पेज से कनेक्ट करेगा। सो अभी अगर हम आउटपुट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा कंटेंट था इनसाइड स्ट्रॉन्ग टैग उसको एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे प्रोवाइड हुआ और जो उसका कंटेंट था उसका कलर भी चेंज हो गया। बेसिकली जो हमने अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिखा था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया सब हमारे स्ट्रॉन्ग टैग पे। सो गाइस हमने इस वीडियो में कवर किया बेसिकली इनलाइन सीएसएस का कंसेप्ट, इंटरनल सीएसएस का कंसेप्ट और एक्सटर्नल सीएसएस का कंसेप्ट। हमने प्रैक्टिकली करके देखा डिटेल में कि कैसे हर एक सीएसएस के कंसेप्ट को इंक्लूड किया जाए और अप्लाई किया जाए अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के एलिमेंट में। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको तीनों कंसेप्ट समझा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।